दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया लेसन ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा क्रैश कोर्स रिलीज है दोस्तों, और क्रैश कोर्स जो है अपना वो अराउंड 11 या 13 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी इनरोल नहीं हो क्रैश कोर्स में तो भाई हो जाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्रैश कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत अच्छे से। और इवन क्रैश कोर्स से ही पेपर में क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस मेरे सभी वीडियोस को देखा होगा, अपने इसी बैच से ही पढ़ के स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 ऐसे 6 स्टूडेंट ने स्कोर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बार उसमें से एक बनो, तो आप अगले साल वाले स्टूडेंट को मैं आपके बारे में बता पाऊँ। अब देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि सर फॉर्मूला कैसे याद होगा। अगर देखो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी है, यहाँ पे देखो कॉस सी प्लस कॉस डी है, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे ये साइन सी प्लस साइन डी, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जब साइन प्लस में है, साइन के कॉम्बिनेशन में हमेशा दोस्तों साइन कॉस आता है। हमेशा याद रखना, इस दोनों में साइन कॉस आएगा। और जब साइन प्लस में है, जैसे यहाँ प्लस साइन है तो उसमें साइन पहले आएगा, अगर माइनस है तो कॉस पहले आएगा। तो देखो ये इस तरह से लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू, यहाँ भी टू आएगा, यहाँ भी टू आएगा, यहाँ भी टू आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों साइन और कॉस आएगा, और प्लस है तो साइन पहले आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस। वही अगर माइनस है तो कॉस पहले आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लिखते टाइम किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, देखो सी प्लस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। दोस्तों एप्लीकेशन में जो मैंने बोला ना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल लेक्चर्स भी दिया हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो अगर कॉस है, अगर कॉस प्लस में है तो आंसर कॉस में आएगा, और अगर कॉस यहाँ पे माइनस है तो आंसर साइन में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस, तो देखो ये कॉस, और यहाँ भी कॉस। अगर कॉस है तो यहाँ पे देखो सी प्लस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। ओके परफेक्ट। अब चलते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन में, क्योंकि कॉस यहाँ पे माइनस फॉर्म में, तो साइन में, यहाँ पे भी साइन में। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सेम सी प्लस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। बस एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस साइन बाहर आता है। हाँ, अगर आपको ये बाहर नहीं लेना है तो इसको आप डी माइनस सी लिख दो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो पूरा समझ में आया। मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम 5 टाइम्स इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आप 5 टाइम इस पूरे फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर दोगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एलएचएस लेता हूँ, ठीक है, एलएचएस साइन ऑफ 4a प्लस साइन ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ 6a अपॉन कॉस ऑफ 4a कॉस ऑफ 5 कॉस ऑफ 6a। ठीक है, अच्छा बुक गिर गया था, सॉरी। अब यहाँ पे, अब ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा, एक बार देख लो। 4a है, 5 है, 6 है, 4a 5 6 है। थोड़ा सा मेरा हेल्थ सही नहीं चल रहा है, बहुत सर्दी हो गया, फिर भी मैं सोचा कि आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा। आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा, बाहर पटाखे चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सब सम को रटते हैं, पर जो मेरे प्यारे स्टूडेंट रहते हैं ना, वो कभी सम को रटते नहीं है। अब यहाँ पे अपने को आंसर में क्या चाहिए सर, 5। तो यहाँ पे इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर 5a वाला जो पार्ट है उसको आप सेपरेट रख दो। सर 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है सर, तो ये साइड में रख दो, इससे अपना लास्ट में आता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसको भी आप साइड में रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको साइड में रख दिया, दोनों का साइन प्लस है, प्लस दे दिया। अब जो बचा हुआ डिपार्टमेंट है उसमें से जो बड़ा है उसको पहले लिखो, ये और ये बचा, इसमें ये बड़ा है 6 है, तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ 6 से पहले लिखा, फिर साइन ऑफ 4 है। बुक में अगर आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, बड़ा वाला पार्ट वैसा नहीं, आगे नहीं लिखते, वो पीछे ही रखेंगे, ऐसे रखेंगे। तो भी वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम हो जाता है। पर आप ऐसे रहोगे तो सिंपल होगा। अब देखो इसमें आपने 5 यहाँ लिखा,
ये दोनों में ये बड़ा है तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस ऑफ 6 है, और यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ 4 है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आपको दो दो डिपार्टमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, ये दोनों के लिए और ये दोनों के लिए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, देखो साइन सी ए, आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में, सी और साइन बी। देखो साइन सी प्लस साइन डी मतलब फर्स्ट फॉर्मूला, तो क्या आएगा दोस्तों, 2 साइन और इंटू कॉस, यहाँ क्या आएगा, सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2। और वही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसके लिए, कॉस के लिए, तो कॉस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस डी। कॉस में कोई तकलीफ नहीं है, कॉस में अगर दोनों प्लस है तो पूरा आंसर कॉस में जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट रखा। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख लेंगे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो हमेशा शिकायत करते रहते हो कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा पर स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते, और मुझे बहुत तकलीफ होता है अब जब आपका ऐसा कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आपको टाइम दे दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम किस तरह से सम को सॉल्व करेंगे। ये देखो साइन सी प्लस साइन डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन, ये देखो यहाँ पे सी प्लस डी, आप चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, सी प्लस डी मतलब ये दोनों को प्लस करो, 6a प्लस 5 कितना होगा, 10a डिवाइड बाई 2 5। तो आप डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों को प्लस करो और उसका हाफ कर दो, क्योंकि देखो सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, दोनों का प्लस 10 होता है, डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस, देखो ना मल्टीप्लाई कॉस है, सी माइनस डी, सी मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, 6a माइनस 4 है, 2a, 2a को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2a का अगर हम हाफ करते हैं तो क्या आएगा, 2a का हाफ 1a, 1a मतलब a। और ये जो बचा हुआ येलो कलर वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखो, इसको टच करने की भी जरूरत नहीं है, प्लस साइन के साथ है, याद रखना। फिर से यहाँ पे देखो ये एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूले से कन्वर्ट, 2 क्या आएगा, पहला कॉस, दोनों को प्लस करो, 6 और 4 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा दोस्तों, 5। बाद में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करो, 6a माइनस 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 2a डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पे क्या आएगा, a, और प्लस। अब यहाँ पे अगर हम रखें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस 5। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से सम को सॉल्व करें तो ये दोनों में से अगर हम बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 5, यहाँ पे क्या आएगा, साइन 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 5a, यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस a प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1। यहाँ से अगर मैं लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 5 2 कॉस a प्लस। अब देखो ये और ये पूरी तरह से क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल, और ये कैंसिल होने के बाद फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो साइन अपॉन, देखो साइन 5 अपॉन कॉस 5, यस, साइन 5 अपॉन कॉस 5 क्या आंसर होगा दोस्तों, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या होगा दोस्तों, tan ऑफ 5 एंड विच इज इक्वल टू RHS। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना किसी तकलीफ के, सीधा सिंपल आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ पे आपका क्या हो गया दोस्तों, डन हो गया। तो बस आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए कि किस तरह से कौन सा स्टेप्स आता है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप आराम से अपना पूरा का पूरा पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर जाऊँ, ठीक है, ये दूसरा सम आपको दिख रहा है, अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो और भी कॉस वाला भी एक सम है, वो भी मैंने सॉल्व करा के दिया, सब जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं LHS लूँ, ठीक है सर आपने LHS लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, साइन ऑफ 8x माइनस साइन ऑफ 5x अपॉन कॉस ऑफ 7x प्लस कॉस ऑफ 6x। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का मतलब क्या आएगा, अगर माइनस में है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, अब याद हो जाना चाहिए, कॉस पहले आएगा फिर साइन आएगा,
फॉर्मूला ऐसे आपको मेंशन करना होगा, सी प्लस डी डिवाइड बाय टू, सी माइनस डी डिवाइड बाय टू। ओके परफेक्ट सर। और वही अगर सर कॉस सी प्लस कॉस डी है, वही सेम पीछे वाला ही फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाय टू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय टू। अब यहाँ पे अगर हम आगे की ओर बढ़े, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो टू क्या आएगा दोस्तों, कॉस, देखो सी प्लस डी दोनों को प्लस करो, दोनों का प्लस कितना होगा दोस्तों, 8 और 5। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, 13, और डिवाइड बाय टू, तो 13 डिवाइड बाय टू तो 13x डिवाइड बाय टू, तो 6.5 मत लिख देना, पॉइंट में नहीं लिखते, तो इसको मैं 13x ही रखता हूँ डिवाइड बाय टू। इन टू कॉस के बाद क्या आएगा दोस्तों, साइन, साइन में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देखो 3x 8x माइनस 5x 3x, तो 3x डिवाइड बाय टू, इसको 1.5 मत लिखना। यहाँ पे हमने ऊपर वाला पार्ट कर दिया, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 कॉस, दोनों को प्लस करो दोस्तों, 7 प्लस 6 13, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 13x डिवाइड बाय टू कॉस 7 माइनस 6 कितना आएगा दोस्तों, 1 1 मतलब x डिवाइड बाय टू। अब देखो दोस्तों ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, कैंसर। हमको हमारे पास जो आंसर मिला है दोस्तों, हमें क्या मिला है, साइन ऑफ 3x डिवाइड बाय टू कॉस ऑफ x डिवाइड बाय टू, ये आंसर अपने को मिला है, अपने को बस प्रूफ करके ये निकालना है। तो देखो हम किस तरह से निकालेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ आंसर निकालना है तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये cos x बाय टू ऐसे ही रहेगा, ये साइन है, इसमें देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मुझे ये पूरा डिपार्टमेंट चाहिए। और अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना, तो एंगल यहाँ से देख लो, यहाँ पे देखो x बाय टू है, साथ में x है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे x बाय टू है, वैसे नीचे भी x बाय टू, तो ये मैच होना चाहिए और x है। अब बस प्रॉब्लम ये है कि इसको प्लस करोगे तो ये आएगा कि माइनस करोगे, वो डिपेंड, आप करके देख लो। अगर समझो मैं इसको माइनस करता हूँ, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस एक्स एक्स बाय टू, यहाँ पे 3x बाय टू है, माइनस करके नहीं आ रहा है, चलो प्लस करते हैं, प्लस करके चेक करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3x डिवाइड बाय 3x डिवाइड बाय 2, मैच हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे अपना क्या आएगा दोस्तों, प्लस। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसको एक्सपांड करेंगे। देखो दोस्तों अपने पास कंपाउंड एंगल फॉर्मूला था, मैं लिख देता हूँ, हर फॉर्मूला हर बेसिक यहाँ पे कवर होगा, साइन ए प्लस बी, तो क्या आएगा दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो साइन ए मतलब दोस्तों x, कॉस बी मतलब दोस्तों x बाय टू, प्लस कॉस ए मतलब दोस्तों x, साइन बी मतलब x बाय टू। देखो ये a है और क्या दोस्तों b है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, डिवाइड बाय कॉस x बाय टू। अब देखो दोस्तों ये साइन x है इंटू कॉस x बाय टू, डिवाइड बाय कॉस x बाय टू, ये क्या है दोस्तों, कॉस x है, साइन x बाय टू डिवाइड बाय कॉस x बाय टू। अब देखो दोस्तों ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन x। अब देखो दोस्तों ये कॉस x ऐसे ही रहेगा। अब आपको पता है दोस्तों साइन अपॉन कॉस, मैं बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूँ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था, साइन अपॉन कॉस, और दोनों के एंगल सेम है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan x बाय टू। तो देखो यहाँ पे फाइनली अपने को जो प्रूफ चाहिए था दोस्तों, एक झटके में अपने को मिल गया। तो मैं यही चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो फिर से ले लो, ले लिया, ये भी ले लो, ठीक है, ये वाले सम का तो ऑलरेडी लिया होगा, ले लो। तो बस यही मेरा आपसे एक उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे और रेगुलर के पार्ट को रेगुलर कंप्लीट करते जाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज जितना अगर आप चीज़ों को बैलेंस रखोगे उतना प्रॉब्लम है। तो रेगुलर के पार्ट को कोशिश करो रेगुलर कंप्लीट करने के लिए, जिससे आपकी चीज़ें फास्ट और जल्दी और बहुत अच्छे से कवर हो जाए दोस्तों।
वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कॉलर भी मेरा इधर उधर हो जा रहा है, सोचो सम इतना भारी सॉल्व करा रहा हूँ कि कॉलर पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। कॉलर कैसा है एक बार कमेंट करके बताना। जय हिंद।